सांगोद क्षेत्र में बिजली की अघोषित कटौती से आमजन एवं किसान खासे परेशान है। शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांगोद शहर में जुलूस निकालकर विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले सभी कार्यकर्ता भाजपा के प्रदेश मंत्री हीरालाल नागर के नेतृत्व में चैतन्य हनुमान मंदिर परिसर में एकत्रित हुए। यहां से सभी राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में निगम कार्यालय पहुंचे और धरना दिया। धरने में भाजपा प्रदेश मंत्री नागर ने कहा कि इन दिनों अघोषित कटौती से हर वर्ग परेशान है। 8 घंटे बिजली देने का वादा करने वाली राज्य की कांग्रेस सरकार किसानों को 2 से 3 घंटे भी नियमित बिजली नहीं दे पा रही। फीडर पर लोड सेटिंग के नाम पर मनमर्जी से बिजली बंद कर दी जा रही है। जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप गर्ग, उप प्रधान ओम नागर अड़ूसा, नेता प्रतिपक्ष रामअवतार वर्मा आदि ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर अघोषित कटौती से हो रही परेशानी रखी। प्रदर्शन के दौरान अधिशासी अभियंता पी रंजन ने बताया कि सांगोद में लगा 25 MVA का ट्रांसफार्मर ओवरलोड के कारण बार बार फेल हो जाता है। विभाग द्वारा लोड बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेज रखे हैं, लेकिन 50 MVA के ट्रांसफार्मर की स्वीकृति नहीं मिल रही। इस पर प्रदेश मंत्री नागर ने प्रसारण निगम के सचिव आशुतोष अंटी से दूरभाष पर वार्ता कर समस्या बताई। सचिव ने बताया कि 50 MVA के ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। फीडर का टाइम होता है, लाइट देनी चाहिए 8 घंटा, लेकिन इन्होंने 6 घंटे का समय निर्धारित कर रखा है। 6 घंटे की जगह भी लाइट 3 और 4 घंटे भी नहीं आती है, और वो भी आती है तो वो 5-6 बार ट्रिपिंग होकर के आती है। बार बार की ट्रिपिंग से किसान के खेत में वो पानी देने के लिए छोड़ता है तो बार बार वो पानी आगे बढ़ता ही नहीं, वो बरे में बढ़ता है। और जिस तरह से वोल्टेज डाउन हो रहे हैं, वोल्टेज डाउन होने की वजह से इनकी मोटरें जल रही है, विद्युत उपकरण जल रहे हैं, और जो हालत जिस तरह से आप सब देख रहे हो, विद्युत निगम का पूरा सिस्टम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। अभी यहां आने से पता लगा कि जो प्रसारण निगम की हालत है, जो 132 की लाइन है, यहाँ के ट्रांसफार्मर है, उस 132 के भी वहां के ट्रांसफार्मर और जो GSS है इसका, उसकी भी जो 25 MVA का वहां ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 50 MVA की इन्होंने वहां डिमांड कर रखी है। 6 महीने से उसकी स्वीकृति जारी है, लेकिन 6 महीने से यहां पर ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा। इसका कारण देखो आप, यहां बैठे हुए सत्ता में जो जनप्रतिनिधि है, उनको मालूम नहीं है कि हमारे यहां पर बार बार लाइट क्यों जा रही है, किस कारण से जा रही है। यहां का 132 का ट्रांसफार्मर जैसे ही थोड़ी लाइट की डिमांड ज्यादा आती है, वो ओवरलोड हो जाता है, और फिर इनको GSS से लाइट बिना सूचना के कटवानी पड़ती है। और यहाँ के विधायक को पता नहीं है कि भाई यहाँ ये 125 MVA की जगह 50 MVA के इस ट्रांसफार्मर की क्या प्रक्रिया चल रही है, कहां पर है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या समस्या है। मैंने अभी प्रसारण निगम के जो सेक्रेटरी हैं, CMD हैं आशुतोष एटी, उनसे बात करी है। उन्होंने पता किया, वापस बताया है कि हमारा 6 तारीख को टेंडर खुल रहा है, और उन्होंने कहा है कि आप एक लेटर मुझे भेज दें। 6 तारीख के टेंडर के बाद जो भी कोई 50 MVA का ट्रांसफर आएगा, हम पहला ट्रांसफर सांगोद में भिजवाएंगे, ये उन्होंने विश्वास दिलाया है। जिस तरह से ये काम सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि को मालूम होना चाहिए कि उनके क्षेत्र की क्या समस्या है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं। वो तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं चुनाव जीतने के बाद में। कभी कभी नींद खुल जाती है तो आधी नींद में आधी जागते में पत्र लिख देते हैं। अब क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते खुद को ही नहीं पता होता। सब तरफ आज आप देखोगे सांगोद विधायक की जगहसाई होती है, बिल्कुल सत्य है। हर जगह लोग मजाक उड़ाते हैं विधायक की, उनके पत्रों की, उनकी तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ के विधायक जी हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ये
6 तारीख के बाद सीएमडी जो है आशुतोष जेठी, उनसे बात करेंगे 7 तारीख को कि टेंडर खुल गया क्या, टेंडर खुल गया तो क्या रहा और कब सप्लाई होगा और कब ऑर्डर होगा, डे टू डे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उनसे बात करते रहेंगे और जब तक ट्रांसफार्मर यहाँ नहीं आकर के लग जाएगा तब तक निरंतर उनसे संपर्क करके और ये ट्रांसफार्मर का ये हमारा इसकी कैपेसिटी बढ़ाने का लगातार प्रयास करेंगे। हो सकता है मेरे किसान भाइयों, इस ट्रांसफार्मर बढ़ने तक, इसकी कैपेसिटी बढ़ने तक अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई, इंद्र देव की आशीर्वाद नहीं हुआ तो हमारी फसलें किसी भी कीमत पर नहीं बचेगी। लेकिन हमें पानी के पहले पाल बांधनी चाहिए। अगर ये समय पर 10-15 दिन में भी हमारा ट्रांसफार्मर आकर के लग गया, महीने भर में भी लग गया, तो कम से कम आने वाली अगली फसल में हमें इससे बहुत फायदा होगा, ताकि वो बार बार बिजली की कटौती, बिजली का जो लोड शेडिंग है, अभी तो मैं नहीं समझता, मैं भी किसान हूं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी 90% 92% लोड आ गया, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता। कम से कम मैं भी जाता हूं गांव में, आधे ट्रांसफार्मर तो भी घरों पे रखे कि सारा ही चालू हो गया, तो फिर ये अभी से 100% लोड आ गया, और जब सारे ट्रांसफार्मर चलेंगे जब क्या होगा। तो निश्चित रूप से ये कैपेसिटी नहीं बढ़ती, वहां तक इस सांगोद के पूरे क्षेत्र के किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसलिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरा जोर देंगे और निरंतर विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारियों से संपर्क करते हुए आगे ये सुचारू रूप से ट्रांसफार्मर आकर के लग जाए, इसका प्रयास करेंगे, ताकि कम से कम वो तो समय पर लगे, अगली फसल की तो हमारी चिंता दूर हो। रही बात ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत कटौती की, तो मैं यही कहूंगा कि जो शाम के समय जब हमारी महिला बहनें घर आती हैं और वो चूल्हा जलाती हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आप लोग लाइट काटते हो, देखो चाहे उस समय 3 फेज मत दो, लेकिन उन पे इतना तो रहम करो कि आप उनके कम से कम सिंगल फेज तो दो उस समय यार। 3 फेज नहीं मांग रहे, जब मोटर की लाइट मत दो आप, लेकिन घर में तो कम से कम लाइट जल जाए, चूल्हे पे कोई सब्जी तो पक जाए। आजकल घास लेट भी बंद हो गया, अब कोई लालटेन किसी के पास है नहीं, ले दे के, और अगर खाना भी बनाती है ना महिलाएं तो मोबाइल का उजाला में बनाओ आजकल। अब तो मोमबत्तियां भी कौन कराओ, उजालो तो खाई उसे हो मोबाइल से है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम खाने पीने के टाइम तो लाइट देवे, ताकि महिलाओं को समस्या ना हो, और सिंगल फेस लाइट कम से कम गांव में भी रात्रि के समय भी देना चाहिए, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आजकल जिस तरह से पूरे सांगोद क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप चल रहा है, पूरे कोटा जिले में सबसे ज्यादा कोई डेंगू के केस आ रहे हैं तो सांगोद में आ रहे हैं, यहाँ का रिकॉर्ड बता रहा है, या इटावा में आ रहे हैं। तो जिस तरह से डेंगू का, और डेंगू अभी आजकल इतना खतरनाक हो रहा है कि कई केस डेंगू की वजह से डेथ हो रही है, तो निश्चित रूप से वो भी एक समस्या है कि ये डेंगू के जो मच्छर है उनसे भी इनका निजात मिले, और इनको कम से कम सिंगल फेस लाइट तो घरों के लिए चैन की नींद सो तो सके किसान। इसका तो मेरे यहाँ के अभियंताओं को मैं कहूंगा कि कम से कम रात की लाइट तो सुचारू दे दे, सिंगल फेस तो। और हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।